हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हॉरर थ्रिलर मूवी स्लेक्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है हम व्यूअर्स अपने प्यारे भारत देश के कपास यानी कि कॉटन के हरे भरे खेतों को देखते हैं, जहाँ पर कुछ हार्ड वर्किंग इंडियन औरतें कॉटन कलेक्ट कर रही होती है। असल में गाइस ये औरतें कनाडा की एक कपड़े की कंपनी के लिए काम करती हैं, जहाँ पर इंडियन कॉटन से बनाए गए जीन्स को कनाडा में सप्लाई किया जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम व्यूअर्स कनाडा के एक ट्रेंडी कलेक्शन स्टोर को देखते हैं, जहाँ पर इंडियन कॉटन से बनी हुई जीन्स सप्लाई होती है। आगे हम व्यूअर्स लिवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी स्टोर में काम की तलाश में आई होती है। लिवी इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। लिवी स्टोर के मैनेजर से जॉब के लिए बात करती है। वही स्टोर का मैनेजर लिवी की पर्सनालिटी और बिहेवियर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे फौरन ही जॉब ऑफर कर देता है, बल्कि वो उसे आज से ही ज्वाइन करने को कहता है। आगे के सीन में इस शॉप का वर्कर इंडिया से आई जीन्स को स्टोर रूम में रखकर चला जाता है। अब यहाँ हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि जैसे ही वो बंदा जाता है वैसे ही वो एक जीन्स हवा में हो जाती है, उसमें मूवमेंट होने लगती है मानो जीन्स को कोई कंट्रोल कर रहा हो। फिर उस स्टोर में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम जेमा है वो उस स्टोर रूम में आती है और वहाँ उसकी नजर वही जीन्स पर पड़ती है जिसमें मूवमेंट हो रही थी। जेमी को एक नजर में वो जीन्स पसंद आ जाती है। वो इस जीन्स को चुरा लेती है। फिर वो उस जीन्स को ट्राई करने के लिए वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में उसकी कलीग जो कि उसकी फ्रेंड भी है जिसका नाम हंटर है, वो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जेमी को वो जीन्स बहुत पसंद आ जाती है और जीन्स को पहनकर वो पड़ाका लगा रही होती है। जेमी हंटर से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। इसके बाद दोनों उस स्टोर में होने वाली मीटिंग को ज्वाइन करने चली जाती हैं। वहाँ उस मीटिंग में सभी वर्कर मौजूद होते हैं। इसी दौरान जेमी जीन्स की वजह से काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और वो एक्सक्यूज मी कह के वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ स्टोर का ओनर मीटिंग में अपने वर्कर्स को इस जीन्स के नए कलेक्शन के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि हमारे फैशन डिजाइनर्स ने एक नए तरीके के जीन्स को बनाया है जो कि पतले, लंबे, मोटे, छोटे किसी भी तरह की बॉडी स्ट्रक्चर इंसान को फिट हो जाएगी। ये एक तरह की सुपर शेपर जीन्स है। वहीं वॉशरूम में जेमी जीन्स को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जीन्स उससे निकलती ही नहीं है और वो उसे और ज्यादा टाइट होने लगती है। वहीं जेमी घबरा जाती है कि इतने में वो इविल जीन्स उसके पेट को फाड़ देती है और उसकी टांगों को दबा देती है। जेमी चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। एट लास्ट जीन्स जेमी को मार देती है। बाहर इनका बॉस इन्हें ये बताता है कि हमारे पास आज रात तक का ही समय है, सारी चीजें अरेंज कर लो, कल से जीन्स की सेल्स स्टार्ट हो जाएगी। आज रात स्टोर में लॉकडाउन रहेगा, ना ही कोई बाहर जाएगा ना ही कोई अंदर, ना ही फोन कॉल्स लगेंगे। दूसरी तरफ वॉशरूम में जेमी को मारने के बाद वो जीन्स अपने आप ही उसकी बॉडी से निकल जाती है और उसके खून को पीने लगती है। वहीं बॉस के जाने के बाद मैनेजर क्रैग जेमा को हर जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो हंटर से लेडीज वॉशरूम में जाकर वहाँ पर जेमी को देखने के लिए और बुलाकर लाने के लिए कहता है। वहीं हंटर जब वॉशरूम में जाती है तो जेमा उसे कहीं भी नहीं दिखती, लेकिन उसे वही जीन्स टंगी हुई दिखती है। जीन्स का लोगो देखकर हंटर काफी अट्रैक्ट हो जाती है, जैसे कि किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो और हंटर को जीन्स पहनने की चुल मच जाती है। आगे हंटर जैसे ही जीन्स को पहनती है वो इविल जीन्स हंटर के पैरों को कंट्रोल में करके उसका बैलेंस बिगाड़ देती है, जिस वजह से उसका सर हुक से जाके टकरा जाता है और वो भी मारी जाती है। फिर सीसीटीवी में ये दिखाते हैं कि जीन्स अपने आप ही आगे बढ़ रही होती है। वो एक बॉक्स में जाके छिप जाती है। काफी टाइम हो जाता है। हंटर और जेमा दोनों ही काफी देर से गायब होती हैं, जिस वजह से क्रैग काफी परेशान हो जाता है। इसलिए क्रैग लिवी को अपने पास बुलाता है और जेमा और हंटर को स्टोर में ढूंढ के आने को कहता है। वहीं लिवी दोनों को ढूंढते हुए वॉशरूम में पहुंच जाती है, जहां उसे जेमा की लाश दिखती है। वो फौरन ही आके क्रैग को उसकी डेड बॉडी दिखाती है और पुलिस को कॉल करने को कहती है। इस पर क्रैग मना करता है कि हम पुलिस को नहीं बुला सकते क्योंकि स्टोर में लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट कॉल सब बंद है। फिर क्रैग और लिवी जेमा की बॉडी को डस्टबिन में करके एक तरफ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टोर का एक वर्कर सामान लगा रहा होता है कि तभी उसे बॉक्स में वही जीन्स मिलती है। जीन्स देखकर उस पे ऐसा जादू होता है कि उसे भी जीन्स पहनने की चुल मच जाती है। वो स्टोर रूम में आकर जीन्स को पहनने का ट्राई करता है, लेकिन वो इविल
इविल जीन्स उसका एक अंगूठा काट देती है। अब इस वर्कर की फट जाती है। फिर इविल जीन्स उसके दोनों हाथों को काट देती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इधर एक एक करके सब गायब हो रहे थे। आगे क्रैग अपने वर्कर्स को ढूंढते हुए स्टोर रूम में पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एक बॉक्स में उसकी एम्प्लॉय की कटी हुई बॉडी डली होती है। वहीं पीछे से लिबी भी आ जाती है। वो क्रैग से पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन ये बमफाट चूतिया लिबी को डंडा मारकर बेहोश कर देता है। वहीं स्टोर में लॉकडाउन 1 घंटे के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इनके स्टोर के लिए फेमस यूट्यूबर प्रमोशन के लिए आने वाली होती हैं। फिर जब वो कैमरे के सामने इनके स्टोर का प्रमोशन कर रही होती हैं कि तभी पीछे से वही इविल जीन्स उसे दबोच लेती है और गर्दन से करके उस यूट्यूबर को जान से मार देती है। फिर ये बहन की टकी जीन्स एक एक करके स्टोर में सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें मार देती है। फिर जब क्रैग वापस आता है तब वो देखता है कि इविल जीन्स खून पी रही होती है। वो चुपके से दरवाजा बंद करके वहाँ से भागकर ऑफिस रूम में आ जाता है। ऑफिस में उसके बॉस की सेक्रेटरी होती है जो उसकी इंसल्ट करती है, ये कहती है चाहे बॉस को कितना भी तेल लगा लो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस पर क्रैग को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे बाहर की सिचुएशन नहीं बताता। फिर जब वो सेक्रेटरी बाहर जाती है तो जीन्स उस पर अटैक करके उसे भी जान से मार देती है। अब बारी होती है श्रुति की। जीन्स उसके पास भी पहुंच जाती है। फिर जब वो श्रुति पर अटैक करने वाली होती है तभी श्रुति हमारा भारत बॉलीवुड सॉन्ग गाने लगती है, जिसे सुनकर जीन्स उस म्यूजिक पर डांस करने लगती है और श्रुति बच जाती है। श्रुति को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं है कि जीन्स लोगों को मार रही है। आगे श्रुति वहां से चली जाती है और जीन्स अपने सामने एक पुतले को देखती है जिसे वो पजेस यानी कि अपने कंट्रोल में कर लेती है। फिर वो अपने माथे पर खून से एक बिंदी भी लगा लेती है। आगे जब लिवी स्टोर पर वापस से आती है तो उसे हर तरफ खून ही खून दिखता है। उसे वहाँ एक कैमरा भी दिखता है जिसमें रिकॉर्डेड वो सारी वीडियोस होती हैं जिसमें जीन्स ने लोगों को मार दिया होता है। लिवी उन वीडियोस को देखती है, उसकी बुद्धि घूम जाती है। वो फौरन ही जाके श्रुति को ये वीडियोस दिखाती है। वीडियो देखने के बाद श्रुति भी दहशत में आ जाती है। उसे याद आता है कि 1 घंटे के लिए स्टोर में लॉकडाउन डीएक्टिवेट है, इसलिए ये फौरन ही स्टोर के एंट्रेंस की तरफ भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इन्हें जरा सी देर हो जाती है और लॉकडाउन फिर से स्टोर में एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद ये लोग सीधा यहाँ से ऑफिस की तरफ भागते हैं। ऑफिस में क्रैग सीसीटीवी की मदद से उस इविल जीन्स को मॉनिटर कर रहा होता है। वहीं लिवी वंडर करती है, श्रुति तुम तो बाहर थी, फिर जीन्स ने तुम्हें क्यों नहीं मारा। फिर जब ये वापस से रिकॉर्डिंग देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि श्रुति बॉलीवुड सॉन्ग गा रही थी, जिस वजह से जीन्स डाइवर्ट होकर डांस करने लगती है और श्रुति बच जाती है। लिवी को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो श्रुति का फोन लेकर कंप्यूटर पर वही म्यूजिक लगाती है। वहीं इस म्यूजिक को सुनकर जीन्स डांस करते हुए इनके ऑफिस की तरफ आने लगती है। अब लिवी श्रुति से कहती है कि तुम्हें हिंदी आती है ना, तुम्हें इस इविल जीन्स से एक बार बात करनी चाहिए। इस पर श्रुति उस इविल जीन्स से पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है और आखिर क्या चाहते हो। इस पर वो जीन्स पुतले की मदद से वॉल पर लिखकर बताती है कि उसका नाम कीरत है। फिर जीन्स उन्हें अपनी स्टोरी बताती है कि मैं इस कंपनी के लिए कपास कलेक्ट करती थी और एक दिन मैं कपास को मशीन में डालने गई, लेकिन उसमें मेरी साड़ी फंस गई और मैं मशीन की चपेट में आकर कचर गई। मेरी बहुत दर्दनाक मौत हुई। तब से मेरी रूह कपास से जुड़ गई। फिर लिबी उससे उसकी उम्र पूछती है। इस पर जीन्स जवाब देती है कि उस समय मैं सिर्फ 13 साल की थी और उस कंपनी के मालिक ने इस बात को दफन कर दिया, किसी को भी पता नहीं चलने दिया और अब मुझे न्याय चाहिए। इस पर लिवी और श्रुति कीरत की हेल्प के लिए बाहर जाती हैं कि तभी पीछे से क्रैग आके आग बुझाने के यंत्र से कीरत पर अटैक कर देता है और कीरत पुतला छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। लिवी और श्रुति स्टोर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पगला क्रैग उन्हें बाहर नहीं जाने देता। क्रैग इनसे कैमरे की डिमांड करता है जिससे कि वो सारे सबूतों को डिलीट कर सके और बॉस से उसे प्रमोशन मिल जाए। आगे ये लोग उसे कैमरा नहीं देते और यहाँ से भाग जाते। क्रैग उनका पीछा करता है, लेकिन इस झड़प में वो श्रुति को मार देता है। वहीं क्रैग के हाथ कैमरा तो लग जाता है, लेकिन उसमें SD कार्ड नहीं होता। फिर वो लिवी को भी दबोच लेता है, जिस वजह से लिवी चीखने लगती है। तभी वहाँ कीरत आ जाती है और उसने कई और जीन्स को भी पजेस यानी अपने कंट्रोल में लिया
होता है। वो क्रैक को नोच नोच कर खा जाते हैं। फिर कीरत और बाकी जीन्स स्टोर में आ जाते हैं और लॉकडाउन के डीएक्टिवेट होने का वेट करने लगते हैं। तभी पीछे से लिबी भी आ जाती है। वो कीरत से बात करके उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह से उसे लोगों को मारकर न्याय नहीं मिलेगा। तभी दोपहर के 12 बज जाते हैं और स्टोर का लॉकडाउन डीएक्टिवेट हो जाता है। स्टोर के बाहर जीन्स खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी होती है। लिवी क्राउड को अंदर आने से रोकती है, लेकिन वे सब जबरन ही अंदर आ जाते हैं और लिवी झटके से नीचे गिर जाती है और उसके सर से भी खून निकलने लगता है। लास्ट सीन में लिवी ये देखती है कि जीन्स कस्टमर्स पर अटैक करके उन्हें जान से मारने लगती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।